हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स की रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी एंड आपकी भी एनर्जी। ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आपके पर्सन को आपको छोड़ने का रियलाइजेशन है या उनको रिग्रेट फील होता है? आपके साथ जो भी उन्होंने किया है उस चीज़ को वो कैसे व्यू करते हैं या करती हैं, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। पहले आपकी एनर्जी देख लेती हूँ मैं, ठीक है, फिर आपके पर्सन की एनर्जी में जाएंगे। चलो, इस वक्त आपके आसपास की एनर्जी, आपकी एनर्जी क्या है? आप किस एनर्जी में हो? जो भी मुझे दिखेगा आपको बताया जाएगा। बस एनर्जी अलाइन कर लीजिए और इससे आपको समझ में आ जाएगा आपकी एनर्जी अलाइन है या नहीं है। अपने पर्सन का नाम इनिशियल कमेंट सेक्शन में आप लिख दे। नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिख सकते हो, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। न्यू बिगिनिंग, कोई गुड न्यूज़ आपके टू वर्ड्स आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओके। आपकी एनर्जी में एक ऊर्जा मुझे दिख रहा है, पैशन मुझे दिखाई दे रहा है, एक जुनून मुझे दिखाई दे रहा है करंटली। आप एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हो, मेष, सिंह, धनु राशि के आप हो सकते हो। आप में से किसी को इस वक्त या तो नीड है, ज़रूरत है, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद पर्सन को मदद करते हुए दिख रहे हो। या तो ये मदद आपको चाहिए या आप किसी की मदद करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। या आपने की है, रिसेंटली किसी की मदद की है, कोई डोनेशन किया है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पर्सन को या तो चेज कर रहे हो। देखो, चेज मतलब ऐसे नहीं कि आप उनको बार बार कॉल मैसेज कर रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कर भी रहे हो। और चेजिंग ये भी होता है कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रीडिंग्स देखना भी एक तरह से चेजिंग ही है। तो माइंड भी आप में से कुछ लोग इसको थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा चेज करते हुए, ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपके जीवन में फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। या तो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल है आपके जीवन में या फिर इमोशनल स्ट्रगल है। देखो, फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं है तो इमोशनल स्ट्रगल है, और इमोशनल स्ट्रगल नहीं है तो फाइनेंशियल स्ट्रगल है, या दोनों ही स्ट्रगल हो सकता है कि हो इस वक्त। आपके लिए दिसंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है, जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट है, मार्च का महीना भी इम्पॉर्टेंट कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए रेड कलर, या तो आपको रेड कलर बहुत पसंद है, रेड कलर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी डिसहार्टमेंट की भी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो ग्रुप्स में लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो काफ़ी पॉजिटिव एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं, और कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स में लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी निराश मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी दिख रही है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल करना पड़ेगा, या ट्रैवल करने के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है आने वाले 8 दिनों के अंदर, या हो चुकी है, ठीक है। जुलाई मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 22, 31, 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, और हो सकता है कि आप घर चेंज करो। शिफ्टिंग की भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। ये जॉब भी हो सकता है, लेकिन आप कोई शिफ्ट या कुछ चेंज करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। अपने पैटर्न को बदलते हुए भी हो सकता है, आप अपने पैटर्न्स को चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत क्लियर माइंडसेट में रहता है, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई देती है जहाँ पे आप बहुत क्लियर हो, ठीक है। बहुत क्लियर सोच के साथ आप करते हो कोई भी चीज़। आपकी एनर्जी ये भी है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ऐसा दिखता है कि आप वैसे तो बहुत स्ट्रेंथफुल पर्सन हो, काफ़ी दिमाग आप यूज़ करते हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो।
मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को आपके आसपास रहने से प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी, बिकॉज़ आपका ऑरा, आपकी एनर्जी ना काफ़ी पावरफुल है, और पावरफुल लोगों को ज़्यादातर टाइम पसंद नहीं किया जाता है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एज़ आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बोला कि आप बहुत क्लियर पर्सन हो, लेकिन इस रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपको क्रॉस रोड या कंफ्यूज्ड करके रख दिया है, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना, ये रिलेशनशिप एक व्यक्ति से नहीं चलता है ना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सामने वाले की वजह से आप काफ़ी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो, और आप में से कुछ लोगों का ना अगस्त तक आपका कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। अगस्त तक आप चीज़ों को क्लियर कर दोगे। अब हो सकता है कि आप किस अगस्त को देख रहे हो, इस अगस्त को देख रहे हो, आने वाले अगस्त को देख रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अगस्त मंथ आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगा। 88 पोर्टल भी आता है इस मंथ में। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर होगी। आपके जीवन में नई शुरुआत की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप ईयर के एंडिंग तक एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग आप करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, नई शुरुआत करोगे आप। इस साल कुछ खत्म करने वाले हो, इस साल कुछ आप एंड करने वाले हो, और एक नई शुरुआत की तरफ आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है, और अभी हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। क्या उनको रिग्रेट फील होता है आपको छोड़ने का? क्या उनको फील होता है जो भी उन्होंने आपके साथ किया है वो सही नहीं है? चलो, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, और जिनके पार्टनर्स ने इनको चीट किया है, इनको नो कांटेक्ट कर दिया है, जहाँ पर इनके पर्सन इनसे बात नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने जो भी गलतियाँ की है, क्या उनको रियलाइज है अपनी गलतियों का? क्या उनको रियलाइज है, उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है? प्लीज एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, क्या अपनी गलतियों का एहसास है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उसके लिए सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 3 महीने से या फिर सितंबर मंथ से आप लोग सेपरेशन में हो, एंड वी हैव अगस्त का मंथ। अगेन मुझे 3 नंबर की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स वी हैव। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है कि इस पर्सन ने या तो शादी कर ली है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शादी कर ली है इस व्यक्ति ने। एक सेकंड में कार्ड से थे करती हूँ। डेविल। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड्स मुझे क्लियरली ये मैसेज दे रहे हैं, ये पर्सन ने आपको चीट तो किया है, चीटिंग की एनर्जी। और यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है जैसे कुछ सच को छुपाना आपसे, झूठ बोलना, झूठ बोलने की एनर्जी, या स्केप कर जाना। ठीक है, स्केपिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, यहाँ पे नंबर 14 एंड अगेन नंबर 3, 12, 11 एंड 15, 7, 3, 8, 4, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केप्रिकॉन, मे बी आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो केप्रिकॉन पर्सन हो सकते हैं, साइन या एसेंडेंट। एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, टॉरस, वृषभ, मकर। ओके, बता दिया मैंने, केप्रिकॉन, मकर, एरीज, लियो, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके पर्सन के डीओबी में हो सकते हैं। ये पर्सन क्या महसूस करते हैं, चलो अभी इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। किस व्यक्ति को लगता है इन्होंने जो भी फैसला किया है, जो भी डिसीजन लिया है, उसको लेकर ये पर्सन रिग्रेट है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी मुझे दिखा, यहाँ पर भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
पता है क्या, 4 ऑफ वंस मुझे ये भी दिखा रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस व्यक्ति को हाँ लगता है कि उसने आपके साथ गलत किया है, बट व्हाट आई एम सीइंग हियर कि ये इंसान आपको उस चीज़ को कन्फेस करना, मतलब आपके सामने वो चीज़ कन्फेस नहीं करना चाहता है। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स ओ, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी हो सकती है। अगर काफी सिमिलैरिटी है आप दोनों के बीच में, काफी कुछ पसंद नापसंद एक जैसे होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कई बार एक जैसे होकर भी कई चीजें अलग होती है, बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं हो सकता है एक पर्सन ना। और ये कपल की एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो और सेपरेशन में चल रहे हो। ठीक है, और यू आर डीलिंग विद टॉरस पर्सन, किसी टॉरस से आप डील कर रहे हो। और आप केप्रिकॉन हो सकते हो, मकर हो सकते हो, कन्या हो सकते हो, अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, एसेंडेंट हो सकता है। 5 तारीख या टोटल 5 नंबर बनता हो ऐसा दिख रहा है। दोनों सेम प्रोफेशन में भी हो सकते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हम्म मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि या तो आपको रेड कलर बहुत पसंद है, या आपके पार्टनर को आपको रेड कलर, मतलब आप पहनते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, रेड कलर बहुत पसंद है। पैशन की एनर्जी, रेड कलर पैशन की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर वो अपनी कंफर्ट जोन में आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को लेकर रिग्रेट डेफिनेटली फील करते हैं जो भी उन्होंने आपके साथ किया। हो सकता है कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में इनके सेल्फिश मोटो की वजह से आया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपसे ज़्यादा पैसों को प्रायोरिटी दी, या आपसे ज़्यादा अपनी वेल्थ का, मतलब उसको प्रायोरिटी में रखा। शायद आपको चूज करने से इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ प्रॉपर्टी, कुछ वेल्थ इस व्यक्ति को लूज करना पड़ सकता था, छोड़ना पड़ सकता था। और ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल है, इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसी दिख रही है। लेकिन अभी ये पर्सन क्या महसूस करते हैं, अभी ये पर्सन आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके साथ बात ना करना, आपसे दूर चले जाना, कहीं ना कहीं ये इस व्यक्ति को एहसास दिला रहा है कि हाँ उन्होंने गलत किया है, और वो कहीं ना कहीं सेल्फिश बने हैं, या कहीं ना कहीं वो गलत है, इस चीज का एहसास इस व्यक्ति को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन फियर स्ट्रेस में भी काफी ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओवरलोड की एनर्जी है, आपके पर्सन रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, स्लीपलेस एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि मिररिंग एनर्जी में भी आप लोग हो सकते हो। जैसे ये कार्ड दोनों ही मिररिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उनको याद कर रहे हो, वो भी आपको याद कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को लेकर एक सिमिलर फीलिंग्स रखना, एक सिमिलर फील करना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। द मून। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी से शादी कर ली है, तो ये इंसान वहां पर खुश नहीं है। मैं कहने के लिए नहीं कह रही, मून का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं ये पर्सन वहां पे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वहां पर टीम वर्क नहीं है, वहां पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इस व्यक्ति को ही सब कुछ करना पड़ रहा है, इस व्यक्ति को इस रिश्ते को चलाना पड़ रहा है, या ये ही पर्सन इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गिवर की एनर्जी में दिख रहा है, और सामने वाला पर्सन गिवर की एनर्जी में नहीं दिख रहा है। या जो भी हो, ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि वो जितना भी इस मैरिड लाइफ में कर ले, या जितना भी सामने वाले पर्सन के लिए कर ले, सामने वाला उनको लेकर
कभी भी खुश नहीं दिख रहा है। और अभी की बात करूं तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपने इनके लिए किया और इन्होंने आपके किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, अभी आपके पर्सन उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है। जैसे वो पहले अगर वैल्यू नहीं करते थे कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, अगर ये सोच इस व्यक्ति की थी ना, तो अभी इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अभी इनको समझ में आ रहा है कि आपने किया ही क्या है। यस, इस व्यक्ति को बिल्कुल समझ में आ रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस व्यक्ति को है रियलाइजेशन, बिल्कुल है इस व्यक्ति को, क्योंकि इनके हालात और सिचुएशन ने इनको रियलाइज करवाए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनके बारे में। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, शायद हो सकता है कि भगवान नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हो, या वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। उनको लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो। आपके पर्सन को लगता है कि आप बेटर पर्सन डिजर्व करते हो। उनको लगता है कि भगवान ने शायद जानबूझकर उनको आपसे अलग किया है। उन्होंने गलत डिसीजन लिया, या फैमिली का प्रेशर हुआ, या जो कुछ भी हुआ, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि यूनिवर्स नहीं चाहती थी कि आप दोनों एक हो, बिकॉज वो आपके लायक नहीं है। ऐसा आपके पर्सन को लगता है। उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे शादी कर लेते तो मे बी आज आप भी उनके साथ खुश नहीं रहते हैं। वो ऐसा भी सोचते हैं। अच्छा, जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है, देखो हम कितना भी ये सोच ले कि सही नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मन कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ये कहता है कि काश मेरी शादी उससे हो जाती, या काश हम दोनों साथ रह पाते, एक दूसरे के साथ रहते। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ये भी दिखा रहा है कि अगर इन्होंने आपसे शादी नहीं की है तो उस चीज का एहसास, मतलब उन्होंने जो आपसे शादी नहीं की है वो गलत किया, उस चीज का एहसास इस व्यक्ति को, और ये पर्सन उस चीज के लिए यूनिवर्स से माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर लोग सरेंडर कर रहे हैं, ये माफी मांग रहे हैं भगवान से, क्योंकि इनके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो इनको, इनकी कर्मा, या इन्होंने जो गलत किया है इस चीज का इनको एहसास हो चुका है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक समय था जब ये पर्सन आपकी तरफ मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे। एक समय था जब इस पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया है, बहुत इग्नोरेंस इस व्यक्ति ने दी है। मतलब हमेशा बिजी रहना, या जब भी आप इस व्यक्ति से बात करोगे, या जब भी आप फ्यूचर को लेकर बात करोगे, तो ये पर्सन एक स्टक एनर्जी में रहते थे। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी में ही है। ये पर्सन अभी भी स्टक है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन कोई किसी अब्यूजिव मैरिज में हो सकते हैं, कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में ये पर्सन हो सकते हैं, इसके चांसेस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को आपको मैसेज करने का बहुत मन करता है। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, और इस व्यक्ति का मैसेज हो सकता है कि आपको आ भी जाए। ये पर्सन आपको मैसेज करे, लेकिन मुझे मैसेज के लिए विंटर का टाइम, विंटर का समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, विंटर के समय पे आपको मैसेज आ सकता है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को लगता है कि उनको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना चाहिए। उनको लगता है कि वो ना सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेते हैं, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो गलत हो जाता है, या आपके पर्सन अपने बिहेवियर के ऊपर, अपने अपने ऊपर बेसिकली काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं। वो अपने आप को बदलना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं ये खुद से ही परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद खुद की कुछ आदतों से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि देखो कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को हम हासिल नहीं कर सकते हैं, हमें लगता है कि ये चीज तो बड़ा एक्सपेंसिव है,
तो मन को भारी करके आपको उस चीज से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता लगता है कि आप इसको नहीं अफोर्ड कर पाओगे। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि अब आप दोनों के बीच में दूरी, डिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो, या आप इनके जीवन में नहीं आओगे, या फिर अगर ये आपके पास वापस आएंगे भी तो इनकी जो हालत होगी वो इनको लगता है कि सही नहीं होगी। इस बार इनको चेजर बनना पड़ेगा। इस बार इनको लगता है कि अगर ये खुद से आपके पास आएंगे तो पिक्चर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, उनको वो लव नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना, या इस रिश्ते से, या आपको सोचना इनको बंद करना चाहिए, आपको चेस करना मेंटली बंद करना चाहिए। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। एक समय था जब ये आपसे बात ना करने के बहाने बनाते थे। एक समय था जब ये किसी और के लिए बहुत ज्यादा बेकरार, बहुत ज्यादा पागल थे, कोई थर्ड पार्टी के लिए, कोई किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे ये पर्सन। और आज का समय है, आज का टाइम एक ऐसा मुझे दिख रहा है जहां पर ये किसी पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अब आपके पर्सन को उस रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, या दिखनी शुरू हो जाएगी, आप ये समझ लो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब उस पर्सन से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्यक्ति की लाइफ में है ना, ये पर्सन उस इंसान से दूर जाना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन को पता है क्या फील हो रहा है इस वक्त? आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, वो जिस चीज से भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, शादी से भाग रहे थे, उनको ऐसा लग रहा है कि भागते भागते ना चीजें ही उनसे भागना शुरू कर चुकी है। उनके जीवन में उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार नहीं है उनके जीवन में ना। अब यस, उनको लगता है कि अब आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिलेगा जिससे वो भाग रहे थे। कहीं ना कहीं उनको अब वैसा पर्सन चाहिए, क्योंकि आपके जैसे इंसान के साथ उनको लगता है एक पीसफुल लाइफ हो सकती है। बिकॉज आप उनको प्यार करते हो, आप उनके साथ चीज़ों को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, आप एक अच्छे सोल हो, आपके पर्सन को ये लगता है। और अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब आप भी अपने जीवन में खुश हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। और अब इनकी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो दूरी है, जो गैप आ गई है ना, उसको फिल नहीं किया जा सकता, उसको भरा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन को लगता है। लेकिन यहाँ पे लवर्स का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, अगर इन कार्ड को मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको पूरी लाइफ भूल नहीं पाएंगे, ये इंसान आपको पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, आपके कनेक्शन को पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जरूर है, और इस व्यक्ति को हाँ, रिग्रेट फील होता है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज को सोचकर। और जो भी किया है वो चीज उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो आपके कसूरवार है, ये चीज वो पर्सन मानते हैं। तो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई बिलीव, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करके जाइएगा, ताकि आपके और मेरे बीच में कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।